यार बैग आ गई तो बैठ जाए या तो तू यहाँ बैठ जा, ये तो बैठूंगा तो बैठा हाथ बता मत देना बैग लगा के बताना बैठ जाओ जी जल्दी। कुछ पूछना? हाँ हाँ दस। वो जो 10 बैग्स है ना, वो तो क्या है, रेडी हैं, उनको तो आप ले जा सकते हो, वो तो डिलीवरेबल स्टेट में है। जो 10 बैग हैं उनके लिए तो अगर उनको कुछ होता है, देखो 10 बैग तो सेलर को भी देने ही देने है ना, लेकिन जो 10 बैग ऑलरेडी रखे हैं उन 10 बैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाहर की, क्योंकि वो तो डिलीवरेबल स्टेट में रखे हैं। हाँ तो मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन सवाल ये है कि कितने बैग फिलहाल डिलीवरेबल स्टेट में रखे हैं जिसके एंड पे सेलर का कोई काम पेंडिंग नहीं है। 10 बैग ऐसे जिसमें सेलर का कोई काम पेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। उसने 10 बैग निकाले, या तो आपको अगर ये मंजूर नहीं थी डिलीवरी ना, तो आप ये बोलते कि नहीं 20 के 20 एक साथ दो, मुझे तो भाई गाड़ी करके ले जानी, तो मैं तो 20 के 20 एक साथ ले जाऊंगा, या तो ऐसा बोलते, एग्री नहीं होते। लेकिन अगर आपने क्या कहा ठीक है ओके, तो इसका मतलब आप रेडी हो पार्ट डिलीवरी लेने के लिए, तो पार्ट डिलीवरी ले लिया अपने 10 बैग की, तो उस 10 बैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी हुई। और जो 10 बैग अभी गोडाउन में ही है वो तो अभी डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं है, तो उनकी तो सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पढ़े भाई पढ़े, शांत हो जाओ, पढ़े ना पढ़े फिर क्या करें, क्या खेले, गेम खेले आओ जीरो काटा खेलते देखा, दिया इतना बेकार होगा अपना एग्जाम। क्या खेलते, ये क्या है ये मोबाइल वाले गेम है ना, तो यस हाँ, नोकिया में आता था आ जाओ आ जाओ, नोकिया अनपेड सेलर पढ़ ले कि ना पढ़े, पढ़ ही लेते। शांत हो जाओ, ऑक्शन पढ़ते हैं पहले, जब तक बाकी सब आ जाएंगे फिर अनपेड सेलर पढ़ लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन माने क्या होता है, नीलामी ना ना, वो तो बिड माने होता है बोली, ऑक्शन माने क्या होता है, नीलामी। ठीक है, नीलामी होती हुई देखी है मूवीज में, ठीक है, वही है जो आपने देखा है ना, जो देखा जितना देखा उतना ही है। ठीक है, चलो समझते हैं जरा है क्या इसमें, आ क्या सकता है, छोटा मोटा एक केस ही आ सकता है खाली, फॉलो फैमर वाला।
अगर केस की पूछे तो क्या हो सकता है वो फॉलो फैमर वाला, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है वगैरह। और इसमें क्या आ सकता है, एक नोट आ सकता है ऑक्शन सेल पे, ठीक है। तो जरा पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, कुछ है नहीं लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो फ्री के मार्क्स देके जाएगा। ऑक्शन सेल इज एन मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कैसे, अब क्योंकि हम बिड्स को इनवाइट कर रहे हैं, बिड्स को क्या कर रहे हैं, इनवाइट करें कि आप बिडिंग कीजिए, इसका मतलब अगर ऑक्शन का अनाउंसमेंट होती है कुछ भी, तो बेसिकली क्या है वो, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू आए चाहे कैसे भी आए, इनविटेशन टू ऑफर। क्योंकि वो इनविटेशन क्यों है, क्योंकि हम इनवाइट ही तो कर रहे हैं बिड्स को, ठीक है। तो ऑक्शन क्या हो गया, इसलिए इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो ऑक्शन का कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें ये होता है कि ये ऑक्शन होने वाली है, तो वो क्या है, एक इन्विटेशन है कि वो आपको चाहते हैं कि आप आए और बिडिंग कीजिए, क्योंकि इन्विटेशन ऑक्शन का मतलब ही है इन्वाइट करना। अच्छा, किसको, पब्लिकली, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी सोल्ड टू द, और प्रॉपर्टी किसको बेच दी जाती है फाइनली, जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी प्रॉपर्टी उसको सेल कर दी जाएगी। एन ऑक्शनर इज एन एजेंट, ऑक्शनर क्या है भाई, जैसी बात है, जो बंदा नीलामी कर रहा है उसके थोड़ी ना गुड्स है, वो तो क्या कर रहा है, जिसके गुड्स है उसके बिहाफ पे गुड्स को सेल कर रहा है। तो ऑक्शनर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कितना कर सकता है, इसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, आपका वही जो इंटर में आप पढ़ते हो, लॉ ऑफ एजेंसी, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। व्हेन ही सेल ही इज द ओनली द एजेंट ऑफ द सेलर, जब भी वो गुड्स बेच रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकेला वही एजेंट है, एक ही ऑक्शनर होता है, वही सारे गुड्स बेचता है। He may however sell his own property as the principal and need not to disclose the fact he is so selling. इग्नोर कर सकते हो चाहो तो इस लाइन को, चाहो तो इस लाइन को इग्नोर कर सकते हो, मतलब बता देता हूं। ये कह रहा है वो चाहे तो ना खुद की प्रॉपर्टी, खुद के गुड्स भी बेच सकता है एज ए प्रिंसिपल, इसमें कोई बताने की बात है, मेरे गुड्स मैं तो बेच ही सकता हूं, मैं तो बेच ही सकता हूं। हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्शन, क्या बताओ, सिर्फ ऑक्शन, ठीक है। फिलहाल ये किस बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने गुड्स नहीं बेच सकता, क्या दूसरों के गुड्स बेच सकता है, अपने तो यार बिल्कुल ही बेच सकता है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कुछ भी। नीड नॉट टू डिस्क्लोज द फैक्ट ही इज सो सेलिंग, और उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि वो बेच रहा है, ऐसा होता है। मैं अपने गुड्स बेच रहा हूँ, क्या मुझे किसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत है, मैं गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली लाइन क्यों लिखी है यही बताता हूँ, काम की नहीं, टॉपिक के रेलिवेंट नहीं, लेकिन सिर्फ डाउट को क्लियर करने के लिए ऐसा लिखा है। सपोज कीजिए आप बार बार एक ही बंदे को देखते हो कि ये ऑक्शन करता है, बार बार किसको देखते हो, एक ही बंदे को देखते हो ये ऑक्शन करता है, तो क्या वो ऑक्शनर ही है या खुद भी अपने गुड्स भी बेच सकता है, वो अपने गुड्स भी बेच सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब एक बंदे की एक इमेज क्रिएट हो जाती है, एक बंदे की हो जाती है एक इमेज, ठीक है। अब उस इमेज से वो क्या लगता है, यार ये तो ऑक्शनर है ना, वो उसको देखते दूर वाले जो बिडिंग करने आए वो क्या कहेंगे, ये तो ऑक्शनर है ना, किसी और गुड्स बेच रहा होगा। तो क्या वो किसी और के ही बेच सकता है या अपने भी बेच सकता है, अपने ही बेच सकता है। क्या उसको बताने की जरूरत है मैं अपने बेच रहा हूँ गुड्स, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऑब्वियस, ये ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। लेकिन कोई डाउट ना हो सामने वाले को इमेज को लेके, इसलिए, लेकिन इससे कोई वो नहीं है, प्रूफ्स नहीं है कि हम ऐसा कोई डिसाइड कर सके, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आप कहने लगो सर वो इमेज कैसे क्रिएट होगी, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है, ठीक है। खैर, ऑक्शन में कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, गुड्स कैसे करके बेचे जाते हैं, एक एक करके बेचे जाते हैं, लॉट्स में बेचे जाते हैं, ठीक है। गुड्स कैसे बेचे जाएंगे, एक एक करके, ठीक है। पूरा एक साथ बेच सकते हैं क्या, वैल्यूएशन निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, वैल्यूएशन निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आप सपोज कीजिए कपड़े बहुत बनते हैं ना, यहाँ पे कपड़े बहुत बनते हैं, अब कपड़े की एक मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद हो गई है, अब उसको अपने गुड्स बेचने, उसको क्या बेचने, अपने गुड्स बेचने सारे। अब वो क्या क्या बनाते थे, वो सब कुछ बनाते थे ना। मान लीजिए जेंट्स के लिए शर्ट बनाते थे, टी शर्ट बनाते थे, है ना, जीन्स बनाते थे, पैंट्स बनाते थे, लेडीज वियर भी बनाते थे, उनके भी सेम। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू, अगर वो सारा ऐसे एक भरा हुआ कमरा रखा है, ऐसे वैल्यू उसकी कैलकुलेट नहीं होगी। तो क्या किया था, लॉट्स बनाए जाते हैं, जेंट्स लेडीज, है ना, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए, फिर शर्ट्स टी शर्ट्स, है ना, ये बन गए, अब लॉट्स बन गए। अब वो पूरा लॉट सेल होता है ऐसे, ठीक है, लॉट सेल एक ही करें, क्योंकि एक साथ की वैल्यूएशन ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई समस्या नहीं। वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन
लॉट्स, ईच लॉट इज अ प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और जब जब लॉट्स बनेंगे अलग अलग, हर लॉट्स के साथ एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हर लॉट के साथ क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए पहली बोली लग रही है बॉयज टी शर्ट्स की, ठीक है, तो टी शर्ट्स खरीद ली मान लीजिए इन्होंने, ठीक है, फिर बात होती है नेक्स्ट लॉट की तरफ चलते हैं। अब इसमें बिक रही है जींस, इसमें बिक रही है क्या? अब वो मान लो इन्होंने खरीद ली, तो क्या हुआ? बेचने वाला एक ही है, लेकिन जितने लॉट्स को अलग अलग रखा जा रहा है उतने ही कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 उतने ही कॉन्ट्रैक्ट बनते जाएंगे। ये है बस एक काम का इसमें थोड़ा सा, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी यहाँ पे ऑक्शन हो रही है, नीलामी हो रही है, तो वो सेल कब कंप्लीट मानी जाती है? द सेल इज कंप्लीट बाय द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन। ऑक्शनर क्या कहेगा? सोल्ड। क्या कहेगा? सोल्ड। और वो कैसे कहता है? ठीक है, बस समझिए। और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर और अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एनी बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड। जनरली तो क्या होता है? फॉलो फैमर होता है, यही ट्रेडिशन वे है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हो सकता है कि आपके कोई बिजनेस ऐसा हो कि वो मान लो हर साल के अंत में सेल करता है कुछ ऑक्शन के थ्रू, और उसने ऑक्शन का क्या है, कुछ अलग ही तरीका आजमाया हुआ है, बनाया हुआ है, फॉलो फैमर नहीं। मान लीजिए ऐसे भी होता है, पहले अंग्रेजों के जमाने में घंटी रख देते थे, जैसे बॉक्सिंग रिंग में नहीं होता घंटी, टन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ और तरीका है तो अलग बात है, नहीं तो जनरल तरीका तो क्या है? फॉलो फैमर ही होता है, फॉलो फैमर ही होता है, ठीक है। तो सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब ऑक्शनर अनाउंस कर देगा कि जी गुड्स बिक गए हैं। कैसे बिक गए हैं? जैसे फॉलो फैमर हुआ, सोल्ड। सर फॉलो फैमर होने से पहले क्या बिड्स वापस ले सकते हैं? मान लीजिए ये पेन सेल हो रहा है, क्या हो रहा है? पेन सेल हो रहा है, 100 रुपए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा 102, 105, 110, 120, इन्होंने 2000 ही बोल दिया सीधा। ये लो, कितना बोल रहे? 2000। अब सवाल यह है, ऑक्शनर और सेलर तो खुश, 2000 सुनते, सेलर कराए कर दे जल्दी, है ना। अब ऑक्शनर तो लेकिन क्या कर रहा है? 2001, 2002, इन्होंने कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। क्या ये अपने शब्द वापस ले सकते? या इस बार हथौड़ा ही नहीं कि सिर पे लगना है ऐसा करने पे? क्या कहते हो? फॉलो फैमर और बिडर ले सकते हैं वापस? नहीं ले सकते? हाँ या ना बताओ खाली। नहीं ले सकते? ले सकते? नहीं ले सकते? ये क्या मजाक हो रहा है? ले सकते, बिल्कुल। ऑफर एक्सेप्ट तो नहीं हो ना? बिडिंग का मतलब क्या है? ऑफर, फॉलो फैमर, एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफर कैन बी रिवोक। क्या रिवोकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल रिवोकेशन पॉसिबल है, रिवोक कर सकते हैं, हाँ जी। ऐसे तो सर हम फिर ऑक्शन में जाकर उल्टा सीधा बोल देंगे, बिल्कुल बोल सकते हो ना, एक बार डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर आपको क्या कर देंगे? फिर आपको भाई आपने बिड विड्रॉ कर ली, वो क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम बिडिंग नहीं कर पाओगे, बस अब इतना ही। लेकिन सवाल ये एज पर लो क्या वापस ले सकते हैं? हाँ वापस ले सकते हैं, ठीक है, पीछे हट सकता है अपनी बात से। राइट टू बिड मे बी रिजर्व, राइट टू बिड may be reserved expressly or on behalf of the seller, and where such right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any other person can bid on his behalf, may bid at his auction। कहानी सुनना, सेलर, जो सेलर होता है ना, अपनी ही चीज को खुद ही खरीद सकता है। खुद ही कह रहा है मैं ये नीलाम कर रहा हूं चेयर, और खुद ही उधर बैठ गया, खुद ही खरीद ली, वाह मैंने खरीद ली। खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता? क्यों नहीं खरीद सकता? आंसर, सेलर और बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है, राइट को रिजर्व किया गया है, तो वो खरीद सकता है, तो वो खरीद सकता। सपोज कीजिए मैंने गोल्ड लोन लिया, मुथूट फाइनेंस के पास गोल्ड गिरवी रख दिया गोल्ड गिरवी। उसमें क्या होता है? क्लोज होता है कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो पैसा कैसे रिकवर करेंगे। उन्होंने लिखा जी अगर आपने डिफॉल्ट किया ना तो हम क्या करते हैं? नीलामी करते हैं, अपना पैसा रिकवर करने के लिए क्या करेंगे? गुड्स को नीलाम करेंगे। मैंने भी उसमें एक क्लोज डलवा दिया, सर मैं भी नीलामी में पार्टिसिपेट कर लूं। मुथूट फाइनेंस कह रहा है भैया हमें तो, आप लोग कोई भी लो, अपने को तो क्या चाहिए? अपना पैसा वापिस चाहिए, अपने गुड्स वापिस आप ही खरीदो, कोई भी खरीदो, और आपको देना ही है तो डायरेक्ट ही दे देना ना। मैंने कहा वो आपकी टेंशन ही ना, आपको तो बेचना ही है ना। अगर मैं भी बिडिंग में पार्टिसिपेट कर लूं या किसी और को अपनी जगह पे बैठा दूं तो आपको कोई तकलीफ? कह रहे हमें, उन्हें क्या खुद सोचो क्या उन्हें कोई तकलीफ होगी? उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी।
तो अगर आपने एक्सप्रेसली राइट रिजर्व किया हुआ है देन आप या अपने ब्याह पे किसी को भेज सकते हो, नहीं तो जनरल रूल यही है जो अभी इन्होंने बताया, बायर और सेलर दो अलग अलग पर्सन हो सकते हैं, तो आप अपनी ही बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझिए, क्योंकि बायर और सेलर कैसे होने चाहिए, दो अलग पर्सन होने चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स चलते हैं, शायद आपने देखा हो, पता नहीं, एक बहुत ही बकवास सी मूवी है, मैंने वो भी देख ली थी एक्चुअली ओम जय और जगदीश, देखी किसी ने? ओम जय और जगदीश, ओम जय जगदीश, नहीं देखी ना? हाँ हाँ देखिए, तो बकवास सी मूवी है, वो भी देख ली मैंने, देखा कुछ भी देख लेता हूँ, कुछ तो काम आए मूवी में से एक ना एक चीज तो आता ही जाएगी। बताता हूँ क्या आता है। मूवी देखिए जी, हाँ जी, मूवी देख देख के पढ़ लेते हैं, पढ़े। देखिए उस मूवी में क्या हुआ, अपने काम का क्या है उसमें, वो ये वाला पॉइंट समझाने का काम आती है एक्चुअली। ये तीन भाई है ना, अपना ओम, जय और जग्गी, ठीक है, ये अनिल कपूर है, ये फरदीन खान है और ये अभिषेक बच्चन है। ठीक है, बात समझ गए? ये है, होता क्या है वो सुनिए। बड़ा भाई उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। एक घर है, अब समझ लेना घर है, मेरे बनाने से पहले घर है। घर किसके नाम पे है? मम्मी। किसकी मम्मी? इनकी, ठीक है, इनकी मम्मी। अब सुनना कहानी में हुआ क्या, आउट ऑफ बॉक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे नीलामी क्या हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, लेकिन अपना पर्पज तो आपको पॉइंट समझाने से समझा ही दूंगा। हुआ क्या, इसने ना इनको पढ़ाने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए इस घर को मम्मी से परमिशन ली, है ना, इसी की चलती थी, बड़ा भाई बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बिजनेस इतना कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा, तो इनको पढ़ाना जरूरी था, फॉरेन में पढ़ाना था, ये था वो था, तो इनको पढ़ाने के लिए, स्पेशली इसको पढ़ाने के लिए क्या कर दिया, इस घर को गिरवी रख दिया। क्या कर दिया, इस घर को मॉर्गेज रख दिया, ठीक है, गिरवी रख दिया। किसके पास गिरवी रख दिया? मान लीजिए विलियन पार्टी के पास गिरवी रख दिया आपने, तो व्हाटएवर, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है, गिरवी रख दिया इस घर को। अब हुआ क्या, बिजनेस जब तक सही चल रहा था तो ठीक है, पे कर रहा था टाइम पे, लेकिन बिजनेस के हालात और बिगड़े ये क्या नहीं कर पा रहा, पे नहीं कर पा रहा। और जब पे नहीं कर पा रहा तो ये फाइनेंस कंपनी ये क्या करेगी, इसको ऑक्शन करेगी। ये क्या करेगी, इसको ऑक्शन करेगी, ठीक है। तो इस ऑक्शन में क्या ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ठीक है, तो मूवी में क्या हुआ वो सुनिए। मूवी में क्या हुआ, अनिल कपूर ने सोचा यार इस कंपनी को बेच ही देता हूं, घर जरूरी है, कंपनी तो फिर बना लेंगे, मम्मी का घर, मम्मी पापा का। ऑक्शन में पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, बिडिंग लग रही है, इसने बिडिंग लगाई, ठीक है, हाईएस्ट बिडर इसी का था, लेकिन के फोर कोई, इसने इसकी बिड को क्या कर दिया, आउट बिड कर दिया, ठीक है, इससे ज्यादा बिड। अब ये तो बेचारा सोच रहा है अब तो घर गया, अपने पास तो और पैसे है नहीं। उसी दौरान कौन आ जाता है, इसका भाई आ जाता है ना, ओ 400 मूवी मूवी है, ये आ जाता है, ये बिडिंग लगाता है, ये क्या करता है, बिडिंग लगाता है, ये आगे कंटिन्यू करते हैं अगेन। अब दोनों मिलके बिड लगा रहे हैं ना, इसने तो मान लीजिए इसने बोल दिया 5 करोड़ तक मैं लगा सकता हूं, लेकिन बिड चली गई है 7 करोड़ पे, बिड चली गई है 7 करोड़ पे, इसने आगे बोल दिया 8 करोड़। 8 करोड़ कहां से लाएगा सर, 5 तो है ही, कुछ तो ये भी ले रहा है। ऐसे ही फिर इसने और आगे बढ़ती, फिर से अगेन कहां पहुंच गई, 12 करोड़। अब ये कह रहा है अपना बजट भी खत्म अपना बजट भी खत्म, है ना। फिर एक और कोई आया है, कोई और है, ये बिडिंग कर रहा है। मान लीजिए इसने सीधा बोला 20 करोड़, सीधा बोला कितना, 20 करोड़, घर सोल्ड, अब ये भी कह रहा है पता नहीं कौन है, अपने इतना घर इतने वैल्यू का नहीं है, बिक गया। एक्चुअली में था कौन, ये कौन था, ये ना सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। क्या करता था, सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। तो इसने एक कंपनी को कहा मैं अपना सॉफ्टवेयर बेच दूंगा आपको, है ना, सॉफ्टवेयर बनाता था, तो इसने कहा सॉफ्टवेयर बेच दूंगा। कंपनी ने कहा कितने में बेचोगे, इसने उस कंपनी से क्या कहा था, जितने में वो घर की वैल्यू होगी ना उतने में, जितने में उस घर की वैल्यू होगी उतने में। तो यानी कि ये बिडिंग कर रहा था एक्चुअली किसके लिए बिडिंग कर रहा था, भाई ये खरीदा है इसने, अब इसको घर को खरीद के किसको देगा, इससे सॉफ्टवेयर लेगा और इसको ये घर दे देगा। इसका मतलब बिडिंग कर रहा है, किसके ब्याह पे बिडिंग कर रहा है,
इसके बिहाफ पे बिडिंग कर रहा है ना, यही कहानी है, यही कहानी। अब हुआ क्या, इसने आया घर, इसको पता चला कि बाद में इनको सरप्राइज पता चला, ये तो कौन है, ये तो वही अपना भाई जो गली में घूमता रहता था, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है, ये क्या था जी, घर के डॉक्यूमेंट सोल्ड है ना, डॉक्यूमेंट्स बन गए, ये लो बायर सेलर, सेलर पे कौन साइन करेगा, मालिक कौन है घर का, मम्मी ना, मम्मी ने साइन कर दी मान लो, ठीक है। अब बारी आई बायर कौन, डॉक्यूमेंट्स लो सर आपके, इसने कहा नहीं नहीं मेरे नहीं, मैं तो एक्चुअली में किसके ब्याह पे बिड कर रहा था, इनके ब्याह पे बिड कर रहा था। ये कह रहे नहीं नहीं एक्चुअली में ये घर तो मैंने लिया ही क्यों है, किसके लिए, मम्मी के लिए लिया, किसके लिए लिया, मम्मी के लिए, तो घर किसके नाम पे जाना है, बायर और सेलर सेम हो गए सेम। बस इस मूवी में एक बात नहीं बताई, राइट रिजर्व किया कि नहीं किया, तो अपने को इतना समझ में थोड़ी ना आता मूवी में, मान लो जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ी समझ में आएगा। तो सवाल ये क्या बायर और सेलर एक हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मूवी में जो नहीं दिखाएगा वो क्या है, क्या ये इनके बिहाफ पे यानी कि बायर और सेलर एक करने के लिए क्या बिडिंग कर सकते हैं, क्या ये खुद बिडिंग कर सकती है, जनरली नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में, कब, जब राइट रिजर्व किया हो, कि भैया अगर कभी ऑप्शन ही नहीं बताई तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। बात समझ गए, पूछो तो। पढ़ो जी, पॉइंट नंबर सी पढ़िए। सर ए के पास किस्त भरने के पैसे नहीं थे तो घर खरीदने के लिए ऑक्शन में कैसे आए? एक बच्चे ने सवाल पूछा है, जब घर खरीदने किस्त देने के पैसे तो थे नहीं, ईएमआई की, ऑक्शन में पूछा, सही बात। सपोज कीजिए उस मूवी में क्या हुआ था, वो जो ईएमआई देने में क्या कर पा रहा था, डिफॉल्ट कर रहा था, है ना। अब जब वो डिफॉल्ट कर रहा था, घर तो चला गया ऑक्शन में, मान लीजिए 2 किस्त बाउंस हो गई, आपने ब्रेक कर दिया, रूल ब्रेक कर दिया, घर तो अब क्या होगा, नीलाम होगा, वो ऑक्शन में चला गया। अनिल कपूर ने बाद में क्या सोचा कि यार अपना बिजनेस ही बेच देते हैं, बिजनेस ही क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। मान लीजिए उसने अपनी कंपनी को बेच दिया और पैसे लेके आया उस पर्सन के पास जिसके पास घर गिरवी रखा हुआ था, लेकिन उसने पैसे लेने से क्या कर दिया, मना, वो कह रहा अब तो नीलाम ही करूंगा, अब तो क्या करूंगा, ठीक है जी। सही बात है, ईएमआई के पैसे नहीं है, नीलामी में जा रहा है। पॉइंट नंबर सी पढ़ लिया, डी भी पढ़ लो। Where the sale is not notified by the seller, where the sale is not notified, ये सेम है, to be subject to a right to bid on behalf of seller, it shall not be lawful for the seller to, ठीक है, पहले राइट रिजर्व करना है, राइट रिजर्व करने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। रिजर्व प्राइस, क्या बिडिंग कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी मर्जी जो आए, नहीं ऐसा नहीं होता, पहले क्या किया जाता है, एक प्राइस रिजर्व किया जाता है, प्राइस क्या कहता है, फिक्स किया जाता है, बोली स्टार्ट होगी 10,000 से, 5,000 से, 2,000 से, डिपेंड, ठीक है। तो एक रिजर्व प्राइस होता है, उसके आगे बोली लगती है, उसमें भी विंडो होती है एक, ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से गुड्स चल रहे हैं 5 करोड़, मान लीजिए बिडिंग स्टार्ट 1 करोड़ और आप कह रहे हो 1 करोड़ 15 रुपए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, टाइम पास नहीं करने होते वहाँ। तो जितनी वैल्यू होती है उसके हिसाब से क्या होती है, विंडो। मान लीजिए 1 करोड़ के, तो आपको जो बढ़ाने भी होगी कीमत वो एटलीस्ट 5 लाख रुपीज के हिसाब से, ऐसे वो डिसाइड कर लेते पहले कि विंडो कितने लाख की होगी, 5 लाख, आप बढ़ाओगे भी तो 1 करोड़ 5 बोलोगे एटलीस्ट, ठीक है, नहीं तो वो आपस में ऐसे ही करते रहेंगे 1 करोड़ 15, 16, 18, वो टाइम पास। 1 लाख के बिडिंग स्टार्ट हुई 1 लाख से, उससे कम क्या नहीं, उससे ऊपर ऊपर बोली लगानी है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लीजिए बोली लगाई 1 लाख की, किसी ने खरीदा ही नहीं, अनसोल्ड रह गया, फिर फाइनेंस कंपनी डिसाइड करेगी यार 1 लाख का तो बिका ही नहीं, एक काम करते हैं दोबारा से बिडिंग इसकी करवाते हैं, या किसी अनदर डे पे रखवाते हैं, या और कहीं करवाते हैं, और प्राइस इस बार स्टार्ट करेंगे 80,000 से। प्रिटेंडिंग बिडिंग, शांत हो जाओ। प्रिटेंडिंग बिडिंग, if the seller makes use of pretending bidding to raise the price, the sale is voidable, the sale is voidable। ये क्या है, रिजल्ट, सेलर ने अपने बंदे बैठा दिए, सेलर ने अपने बंदे बैठा दिए कहां पे,
बायर्स के बीच में। और क्या कहा है, जैसी कोई बोले ना 5 लाख, बोल देना 5,10,000, बोल देना 5 लाख, प्राइस को क्या करवाना है, बढ़वाना है। सर अगर किसी ने हमसे ऊपर बोली नहीं लगाई तो कोई बात नहीं ना, अपन बाद में बिडिंग क्या कर देंगे भाई, बाद में आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब तक बिड बढ़ रही है जब तक बढ़वाओ, है ना। इस तरह से आप सेलर अगर ऐसी कोई हरकत करता है कि बायर्स वाले ग्रुप में अपने बंदे बैठा दिए, फिक्टिशियस बिड्स लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, टू प्राइस को बढ़ाने के लिए, तो उस सिचुएशन में ऐसा करना बाद में पाया जाता है तो सेल हो जाएगी। गुड, मान लो खरीद तो लिया किसी ने, लेकिन जिसने खरीदा उसको बाद में पता चला एक्चुअली में तो बस हम 2 ही बायर थे, बाकी ये 8 तो क्या थे, सेलर के ही थे जो बड़ी एग्रेसिवली बिडिंग कर रहे थे। तो उन 2 को जिसने भी खरीदा उसको बाद में पता चलता है तो वो उस गुड्स को वापस कर सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है, अगर उसको बाद में भी नोटिस में आता है तो। सर इन केस ऑफ IPL ऑक्शन बिड इमीडिएटली बैंक ट्रांसफर, हाँ जी, गुड्स नहीं बिक रहे ना प्लेयर बिक रहे हो। ठीक है जी, बात समझ गए। एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लो ऑक्शन के, कुछ पूछना है तो बता दो। ऑक्शन क्या होती है, एक पब्लिक सेल होती है। क्या होती है, पब्लिक सेल। कौन खरीद सकता है, कोई भी। कैसे, हाईएस्ट बिड लगा के। कैसे, हाईएस्ट बिड लगा के। फैसला कैसे होगा, फॉल ऑफ हैमर से। फॉल ऑफ हैमर से, हाईएस्ट बिडर के फेवर में जब फॉल ऑफ हैमर गिरेगा, हैमर फॉल होगा, है ना, सोल्ड, ऑक्शन हो जाएगा, गुड्स बिक गए। कुछ शर्तें हैं, गुड्स को एक एक करके बेचा जाए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बने ताकि वहां पे कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कैसे, फॉल ऑफ हैमर पे। राइट टू बिड में भी रिजर्व, क्या बिडिंग का राइट रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल रिजर्व कर सकते हैं। क्या सेलर अपने आप खुद जाके बोली लगा सकता है, किसी और को भेज सकता है, नहीं, जब तक आपने ऊपर वाला पॉइंट राइट रिजर्व ना किया हो तब तक आप नहीं लगा सकते। प्राइस रिजर्व करना पड़ता है, बिल्कुल, तभी तो पता चला कहां से बिडिंग स्टार्ट होगी। नंबर नेक्स्ट, प्रिटेंडिंग बिडिंग, क्या ऐसे बंदे बैठा सकते हैं प्राइस को बढ़वाने के लिए, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, प्राइस ऐसा नहीं करना। अच्छा, एक चीज और है जो नहीं लिखी ना, वो ही बता देता हूं, वो इससे रिलेटेड है, इसका उल्टा है, वो इसका उल्टा है। ठीक है जी, खत्म कहानी। अब आ जाते हैं हम अनपेड सेलर पे। टॉपिक की लेंथ समझ रहे हो, दिख रही है, वो ऑक्शन से मैं अनपेड सेलर पे ही आ रहा हूं। अगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर पूरे सिलेबस में अगर एक ऐसा टॉपिक पिक करना हो ना, एक ऐसा टॉपिक पिक करना हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की खास बात, इसमें से ना चाहे तो एक 3 नंबर का शॉर्ट नोट भी बना सकता है, चाहे तो 8 नंबर का क्वेश्चन ही बना सकता है, चाहे तो 5-5 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बना सकता है। यानी कि इसको कितनी भी लेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो चाहे तो सिर्फ एक ऑप्शन दे दे, सेलर्स राइट ऑफ लीन पे राइट शॉर्ट नोट, इतना भी दे सकता है, ठीक है। अनपेड सेलर के राइट्स उतना भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ठीक है, और केस तो इसमें से बेशुमार बन ही सकते हैं, ठीक है। हाफ या फुल, तरुण सिंह, क्या हाफ या फुल, क्वेश्चन पूरा करें। पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, पहले इसको पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, फिर इसको ना एक सिंगल पेज भी चार्ट बना लेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना ध्यान से, क्योंकि पहले चार्ट बना दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ना लेकिन ध्यान से, क्योंकि मैंने पहले कहा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज तक एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आया है, अगर आप इसका इतिहास उठा के देखोगे तो, ठीक है। और जिसके ग्रेजुएशन के एग्जाम में, उसमें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 99% है, ठीक है, हर बार ही आता है ऑलमोस्ट। ये तो ऐसा एग्जाम ही नहीं जिसमें अनपेड सैलरी ना है। चलिए ध्यान से समझना हुआ क्या, अभी तो ऊपर भी तो है, पर अभी तो यहां से शुरू होता है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है ना। सेलर का काम गुड्स बेचने का, बायर का काम गुड्स खरीदने का, ठीक है। बायर गुड्स खरीदेगा, जब बायर गुड्स खरीदेगा तो बायर देगा पैसे और सेलर देगा उसको
गुड्स, यानी कि सेलर का काम है डिलीवरी का, सेलर का काम क्या है डिलीवरी का, और बायर का काम क्या है पैसे देने का, पैसे देने का। लेकिन समस्या क्या हुई है, टॉपिक का नाम क्या है, बायर ने पैसे ही तो नहीं दिए, बायर ने क्या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। अब सवाल ये कौन से पैसे नहीं दिए, कितने पैसे नहीं दिए, कौन से पैसे नहीं दिए, गुड्स के पैसे नहीं दिए, किसके पैसे नहीं दिए, गुड्स के, कितने नहीं दिए, पूरे नहीं दिए, कितने नहीं दिए सर, अगर आधे दिए हो तो अनपेड, आधे दिए हो तो भी अनपेड, सर अगर 90% दे दिया हो तो भी, तो अनपेड का मतलब क्या है, पूरा पैसा नहीं मिला, क्या नहीं मिला, पूरा पैसा नहीं मिला, बात समझिए, ये होता है अनपेड सेलर, ठीक है। और पूरे का मतलब पूरा, ठीक है, 100 रुपये के हैं तो 100 रुपये मतलब 100 रुपये, अगर 100 रुपये नहीं मिले 95 मिले वो अनपेड सेलर, 195 तो मिल गए ना, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब समझ गए, जिसको पैसे नहीं मिले, कितने, पूरे पैसे नहीं मिले, बात समझ गए। पहले इतने में लाइन में से कुछ पूछना है तो बताओ, पूरे पैसे नहीं मिले, ठीक है। एक सिचुएशन और होती है, बायर ने क्या किया था ना, बायर ने चेक दे दिया, क्या दे दिया उसको, पूरे पैसे का चेक दिया, पूरे पैसे का, लेकिन चेक बाउंस हो गया, चेक, क्या इसका मतलब यही है, बायर को सेलर को पूरे पैसे नहीं मिले, पूरे क्या उसको कितने भी नहीं मिले, ठीक है। तो इसमें कैश सेल भी आ सकती है या ऐसी पेमेंट भी आ सकती है, चेक वगैरह टाइप की पेमेंट, लेकिन अगर वो चेक वगैरह टाइप की पेमेंट क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी वो अनपेड ही रह गया ना, उसको क्या नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। तो अनपेड का मतलब याद रखना, पैसे नहीं मिले, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पैसे लेने हैं, गुड्स देने हैं। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू, सेलर को गुड्स डिलीवर करने हैं, एंड बायर हैज टू, बायर को पैसे देने हैं। इन केस बायर फेल्स और रिफ्यूज टू पे, द सेलर एज एन, क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर माना जाएगा। एक ऐसा सेलर जो अनपेड रह गया, मतलब जिसको उसी गुड्स की कीमत नहीं मिली। शैल हैव सर्टेन राइट्स, तो लो कहता है कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे आपकी, हम क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक। अच्छा सर, सेलर अनपेड कहलाता कब है, सेलर अनपेड कब माना जाता है, इधर दिख गया, पूरे पैसे नहीं मिले, क्या नहीं मिले, पूरे पैसे नहीं मिले, और टेंडर्ड एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, उसको पूरे पैसे नहीं मिले और सेलर के पास एक्शन लेने का अधिकार है, सेलर के पास क्या है, तो ये क्या बात है, सेलर के पास एक्शन लेने का अधिकार है। ऐसा भी तो हो सकता है क्रेडिट सेल हो, ऐसा भी तो हो सकता है 1 महीने की उधार हो, तो आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, आपने गुड्स क्या कर दिए, डिलीवर कर दिए, और आपको पैसे नहीं मिले, तो क्या सीधे केस ही कर दोगे, केस कर सकते हो अगर क्रेडिट सेल नहीं थी। लेकिन अगर आपने खुद ही क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 1 महीने का, तो उस 1 महीने तक, ध्यान से सुनना, ये बात घूम के आएगी दोबारा, उस 1 महीने तक आप अपने आप को अनपेड सेलर नहीं कह सकते। क्यों, आपने तो क्रेडिट पीरियड अलाउ किया, आपने क्रेडिट पीरियड क्या किया, अलाउ किया, तो उस 1 महीने तक आप अनपेड सेलर, सर पैसे तो नहीं मिले ना, राइट भी तो अभी क्रिएट नहीं हुआ ना, राइट भी क्रिएट कब होगा, आपने कहा था 1 महीने बाद दे देना, तो पहले 1 महीने तक आप अनपेड सेलर नहीं रहोगे। सर अगर अनपेड सेलर नहीं रहे ना, कोई राइट्स अवेलेबल नहीं है, कोई राइट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट अभी घूम के आएगा दोबारा से, हाँ जी, हाँ उसके बाद 1 महीना पूरा हो गया, स्टिल पैसे नहीं मिले, अब आप क्या हो, अनपेड सेलर, क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो गया, एक्सपायर, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर, क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे पैसे नहीं मिले, बस समझ गए। नंबर 2 पढ़िए, या उसको मिला तो है लेकिन क्या मिला है, या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, क्या मिला है, चेक मिला है, रिसीव्ड एज, कि भैया इसको आप अपना उसमें डाल लेना अकाउंट में, और ये उसके बाद क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, वो क्लियर नहीं हुआ, वो बाउंस हो गया, चेक था बाउंस हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज था डिसऑनर हो गया। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, सेलर के हाथ क्या नहीं लगे, पैसे नहीं लगे, तो अनपेड रह गया। ये डेफिनेशन अनपेड की है कि वो अनपेड कब कहलाता है, ठीक है। तो जब उसको पूरे पैसे ना मिले, प्लस कोई पेमेंट जो उसको मिला है वो क्या मिला, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, लेकिन वो बाद में जाके आगे चले क्या हो गया, किसी वजह से डिसऑनर हो गया, तो अल्टीमेटली उसको पैसे नहीं मिले। द टर्म सेलर इंक्लूड्स हियर पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, एज फॉर इंस्टेंस द एजेंट ऑफ द सेलर,
फ्रॉम होम द बिल ऑफ लेडिंग हैज बीन एंडोर्स्ड कंसाइन। सेलर का मतलब कौन होता है? जो गुड्स बेचता है। अगर सेलर खुद गुड्स ना बेचे, अपने गुड्स एजेंट से भी तो बिकवा सकता है, तो एजेंट भी तो सेलर ही माना जाएगा। हाँ बिल्कुल माना जाएगा ना, इसमें क्या था, नथिंग स्पेशल। यहां से शुरू होती है कहानी असली। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कि अगर आप अनपेड रह गए तो लो आपकी क्या मदद करेगा? ये मदद करेगा। ठीक है, पहला अनपेड सेलर राइट subject to the provision of this act or any other law for the time being in force, notwithstanding the property in the goods may have passed to the buyer। प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, ओनरशिप क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है, कोई बात नहीं। द अनपेड सेलर हैज बाय implications of law following rights, लेकिन उसके पास स्टिल कुछ राइट्स हैं। राइट्स ध्यान से समझना, इसमें जो लिखना है वो अपने को क्या लिखना है? राइट्स ही लिखने। नंबर 1, lien on the goods for a price ध्यान से, तीन तरह के राइट, तीन राइट होते हैं। एक तो होता है लीन ऑन द गुड्स, इसका मतलब होता है, इसका मतलब लिख देता हूं मैं, इसका मतलब होता है जी रिटेन। क्या होता है इसका मतलब? रिटेन। रिटेन का मतलब होता है अपने पास ही रखे रहना, अपने पास ही रखे रहना। आईपीएल कौन कौन देखता है? देखते हो आप आईपीएल? ठीक है, विराट कोहली किस टीम से खेलते? आरसीबी। क्या मुंबई इंडियंस उनको रिटेन कर सकते हैं? क्यों? आप किसी भी चीज को तभी रिटेन कर सकते हो जब ऑलरेडी वो आप ही के पास, जब ऑलरेडी किसके पास हो? वो आप ही के पास होनी चाहिए पहले से। तो ये वाला राइट, वर्ड इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ये वाला राइट सिर्फ तभी यूज हो सकता है, लो कहता है उसने पैसे नहीं दिए ना, उसने क्या नहीं दिए? देखिए ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी पेपर पे, पेपर पे मैंने उसको मालिक बना दिया, लेकिन उसने अभी पैसे नहीं दिए थे, तो इसलिए मैंने क्या नहीं दी? डिलीवरी नहीं दी। क्या नहीं दी? डिलीवरी। उसने दिया था चेक, मैंने कहा भैया चेक क्लियर हो जाएगा तब डिलीवरी दूंगा, तब क्या दूंगा? डिलीवरी। ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, चेक हो गया बाउंस, तो मैंने डिलीवरी देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब उसकी तरफ से कोई बंदा है या केस कर दिया उसने कि जी मेरे गुड्स से, देखो गुड्स का मालिक तो मैं हूं और मुझे क्या नहीं मिल रहे? गुड्स नहीं मिल रहे। तो लो कहता है अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के पास एक राइट है, अगर गुड्स अभी भी स्टिल उसी की पोजीशन में है तो गुड्स को क्या कर सकता है? रिटेन। ठीक है, लीन ओवर द गुड्स, आप गुड्स को रिटेन करके रखें, आपको किसी को हैंड ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए? बात समझ गए? कुछ पूछना है? लेकिन ये वाला राइट सिर्फ कब यूज कर सकते हैं? जब गुड्स ऑलरेडी आप ही के पास हो। ठीक है, अब अगर ये वाला राइट खत्म हो गया हो, ये वाला राइट खत्म हो गया हो, मतलब सर गुड्स एक्चुअली में क्या है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन अब ये खैरियत है। एक खैरियत क्या है? जैसे मैंने उससे चेक लिया था ना, मैंने गुड्स डिलीवरी में डाल देते, चेक क्लियर होने में लगेगा 3 दिन, लेकिन डिलीवरी होने में लगेंगे 10 दिन। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। तो गुड्स अभी कैसे है? रास्ते में, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अभी बायर के पास भी नहीं पहुंचे, चेक तो बाउंस हो गया, अगले दिन ही पता चल गया। तो यानी कि मैं राइट टू रिटेन तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि गुड्स तो मेरे पास है ही नहीं। तो लोग कह रहा है कोई बात नहीं, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर क्या हो जाता है? दिवालिया। बायर क्या हो जाता है? दिवालिया। इसका मतलब कंफर्म पैसे नहीं मिलने, जो उसका चेक है वो जाना ही जाना है। तो उस सिचुएशन में आपके पास एक राइट है, ठीक है, गुड्स को क्या कर सकते हो आप? रास्ते में ही रुकवा सकते हो। गुड्स कहां पे है? इन ट्रांजिट। और आप क्या कर सकते हो? राइट टू स्टॉपिंग द गुड्स, आप गुड्स को रास्ते में ही रुकवा सकते हो। कंफर्म, आप तो अनपेड सेलर हो गई, पैसे तो मिलने ही नहीं, दिवालिया हो गया। ठीक है, आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम, आपके पास पोजीशन तो है नहीं, आपके पास पोजीशन तो है नहीं, लेकिन उसके बाद आप दोबारा से पोजीशन क्या कर सकते हो? ले सकते हो। इसको बोलते हैं, इस वाले राइट को बोलते हैं, इसको मैं एक समझाने के लिए आपको लिख देता हूं, रीगेन द पोजीशन। रीगेन द, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। ये क्या होता है? रिटेन द पोजीशन, अपने पास ही रखे रखो। ये वाला राइट क्या है? गुड्स अपने पास है नहीं, गुड्स अपने पास है नहीं, गुड्स को वापिस अपने पास बुला लेते हैं, रीगेन, दोबारा से। ठीक है, तो रीगेन कब करते हैं हम किसी भी चीज को? दोबारा से,
जब वो चीज़ पहले तो हमारी थी लेकिन अब हमारी नहीं है, दोबारा अपने पास है, ठीक है, रीगेन। बस एग्जाम में नहीं लिख देना, सब सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना, यही लिखना जो लिखा है, ठीक है। तीसरा, राइट ऑफ रीसेल। सर गुड्स मेरे पास ही थे, मैंने उसको हैंडओवर ही नहीं किए, मेरे पास ही थे, मैंने उसको हैंडओवर ही नहीं किए। या राइट नंबर 2, गुड्स रास्ते में थे लेकिन मैंने रुकवा दिए और गुड्स वापस मेरे पास आ गए। इन गुड्स का करूं क्या? इन गुड्स का राइट नंबर 3, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ, आप गुड्स को वापस से किसी और को बेच सकते हो। सर मैंने तो गुड्स ऑलरेडी बेच दिए थे ना, याद करो, सेल बाय नॉन ओनर, सेल बाय, मैं एक ऐसा बंदा अनपेड सेलर, उसे पढ़ा था ना मैंने, कहा था अनपेड सेलर बातें पढ़ेंगे। अनपेड सेलर की कहानी सुनिए। अब मैंने तो गुड्स इनको बेच दिए थे लेकिन इन्होंने मुझे क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। जब ये मुझे पैसे नहीं दिए, क्या मैं गुड्स दोबारा बेच सकता हूं? ठीक है, उसमें फिट हो गया सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर गुड्स बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। कब? ठीक है, रिटेन थी पोजीशन। अब पोजीशन आ तो कोई, उसको रखूं क्या? क्या अपने पास रखे रखूं? नहीं नहीं, बेच के अपना पैसे रिकवर कीजिए। 1 2 3 खत्म नहीं हुए, ये अभी ये हेडिंग है, अभी इनकी डेप्थ में जाना बाकी है। पूछिए जी। एक मिनट, हाँ, फिर तो ये वाला राइट यूज नहीं कर सकते ना हम। बाहर जो, बिल्कुल बात नहीं करनी, सुनिए बात नहीं। जो अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। गुड्स के साथ क्या कर सकता है और बायर के साथ क्या कर सकता है। गुड्स के साथ क्या कर सकता है और बायर के साथ क्या कर सकता है। गुड्स के साथ वो तभी कर सकता है जब ये हो, सर अगर गुड्स पहुंच ही गए हैं, गुड्स क्या हो गए? पहुंच ही गए हैं, अब क्या करें? आप गुड्स के साथ अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आप बायर के अगेंस्ट अभी भी एक्शन, अभी हमने बायर वाले राइट पढ़े नहीं है, आएंगे आगे। बायर के अगेंस्ट अभी भी आप प्राइस के लिए केस कर सकते हो, डैमेज के लिए केस कर सकते हो। ठीक, पूछे, इधर देखें और पूछे, कुछ पूछना है तो जी। ओनरशिप हम पढ़ ही क्या रहे हैं, ये फर्स्ट में नहीं सभी में ओनरशिप ट्रांसफर हो ही चुकी है, इसीलिए तो कर सकते हैं। राइट, स्पेशल राइट, स्पेशल राइट। पैसे, अब एक बात बताओ, सपोज करो ना, आप अपने आप को सोचो आप सेलर हो, ठीक है, मैंने आपसे कहा आप अपनी बाइक बेचोगे, आपने कहा सर बेच दूंगा, 40,000 रुपये लूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको 1,000 रुपये एडवांस दे दिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर मुझे यकीन आप पैसे दे दोगे, सेल लेटर साइन कर दिया और मैंने आपको 39,000 रुपये का चेक दे दिया, ठीक है, 1,000 कैश, 39,000 का चेक। और मैंने आपसे कहा बाइक भी मैं आपसे तभी लूंगा, लेकिन सेल लेटर तो साइन हो गया, बाइक लेकिन तभी दूंगा जब चेक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन हो गए, चेक बाउंस हो गया, ठीक है। आपने फोन लगाया, मैंने कहा कोई रिस्पॉन्स नहीं, नो रिस्पॉन्स। क्या उस बाइक को अपने पास अब करेंगे क्या? आप बताओ, ओनरशिप तो मेरे पास है, आप उस बाइक का करोगे क्या? गुड्स का मालिक मैं हूँ, क्या उस बाइक को सारी जिंदगी रखे रखोगे अपने पास? आपको तो बेचने के लिए ही थी ना, बेचोगे ना, तो बेचने के लिए अधिकार का होना जरूरी है ना। ओनरशिप तो आप ट्रांसफर कर चुके थे, लेकिन लोग कहते हैं स्टिल हम देते हैं आपको राइट। आप क्या हो? अनपेड सेलर हो, आप गुड्स को अपने पास ही रखे रखें एंड बाद में उसको क्या कर सकते हो? आप बेच भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पढ़ना बाकी है, मैंने पहले कहा अभी तो हेडिंग है, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है तब आप गुड्स को बेचते हैं। जैसे कि सीधे इमीडिएटली नहीं बेच देते, एक रिमाइंडर सर्व करते हैं, सर पैसे दे दो या मैं गुड्स किसी और को बेच दूं, ठीक है। और उसमें हम और भी कुछ लिखते हैं, वो क्या क्या लिखते हैं सब कुछ आएगा डिटेल में, अभी तो सिर्फ हेडिंग है ही। अगर गुड्स रास्ते में है तो आप रुकवा सकते हो, अगर गुड्स डिलीवर हो गए तो आप इसमें से कोई भी राइट नहीं यूज कर सकते। अगर आपके पास गुड्स ही नहीं है ना, तो आप इसमें से कोई राइट ही यूज नहीं कर पाओगे। ये वाला राइट पोजीशन के लिए ऑलरेडी आपके पास हो, ये वाला भी राइट क्या है? पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी तक गुड्स रास्ते में थे, और जब इन दोनों में से कोई यूज करोगे तभी तो तीसरे को यूज करोगे, ठीक है। अगर गुड्स डिलीवरी हो गए हैं तो आप गुड्स के साथ कुछ नहीं कर सकते। सर आप पैसे डूब गए, नहीं, गुड्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, बायर के अगेंस्ट अभी राइट्स पेंडिंग है, अभी पढ़े नहीं है, आएंगे। पूछो, बात करने की बजाय अगर पूछोगे तो शायद ये टॉपिक कुछ हेल्प कर दे आप एग्जाम में। 2 4 5 7 10 नंबर से ही लटकती है वो कहानी सबकी। चले आगे, पूछ लो, मौका पड़ा अभी। टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना वेट कर रहा हूं, नहीं तो पढ़ाए तब तक।
ये सच में एग्जाम में बहुत सारी बार आता है, और जब आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं चाहता हूं आप एक एक पॉइंट को पढ़ लें। चले आगे। तो इसमें 4 बातें क्या निकल के आई, सेलर को पैसे नहीं मिले थे, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, बट खैरियत क्या थी, गुड्स अभी भी सेलर के पास ही है, या गुड्स अभी रास्ते में है, यानी कि गुड्स बायर के पास नहीं पहुंचे। तो सेलर क्या कर सकता है, अगर उसी के पास है तो अपने पास ही रखे, रास्ते में है तो वापिस से मंगा ले। सर ऐसा करके करेंगे क्या, दोबारा बेच देंगे, दोबारा किसी और को बेच देंगे, ठीक है। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू द अदर रेमेडीज राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी सिमिलर टू द कोएक्सिस्टेंस विद द राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर। ये क्या कह रहा है, अगर ओनरशिप क्या नहीं हुई हो, ट्रांसफर नहीं हुई हो, ओनरशिप क्या नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुए बिना भी हम गुड्स को अपने पास रख सकते हैं? ये तो और बढ़िया बात है, अभी तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई, अब तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई, फिर तो बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं पहले वाला पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड था कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी हो तो गुड्स का मालिक तो कोई और है, तो जब गुड्स का मालिक कोई और है जब तो आप रुकवा ही सकते हो और रख ही सकते हो, लो तो तब आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई तो गुड्स तो आप ही के हैं, गुड्स तो आप ही के हैं, आप स्टिल अभी भी ये वाले राइट यूज कर सकते हो, गुड्स आप ही के हैं ना, अपने पास ही रखो, गुड्स आप ही के हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन आपने ट्रांजिट में डाल दिए थे, रुकवा दो, आप क्या कर सकते हो, रुकवा सकते, ठीक है, और किसी और को बेच सकते हैं, बिल्कुल। द अनपेड सेलर हैज बीन एक्सप्रेसली गिवन द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज, जो अनपेड सेलर होता है उसके पास जो राइट्स होते हैं वो किस किस के लिए होते हैं, किस किस के अगेंस्ट, वो गुड्स के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है और बायर के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। सर गुड्स के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है, 1 2 3, रिटेन कर सकता है, रुकवा सकता है, रीसेल कर सकता है। बायर के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है, आएगा भी, पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जितने भी रेड कलर के आपको सर्कल्स बॉक्स दिख रहे हैं, कुछ पूछना है तो रुकवा देना, स्टॉप आने रुकवा देना। चले आगे, सुनिए जी, पहले एक एक पॉइंट समझ लो, फिर उसका जब एक वो चार्ट बन जाएगा ना आपको एक बार में समझ में आ जाएगी सारी कहानी, लेकिन वो तभी समझ में आएगी हाथ आपके जब आपको एग्जैक्टली ये पता हो मटेरियल क्या लिखा है। इन शॉर्ट आप इसी का एक छोटा सा चार्ट तैयार कर दिया, गुड्स के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, गुड्स के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, अनपेड सेलर, वो जो अभी कहानी पड़ी ना उसको चार्ट की फॉर्म में, अगेंस्ट गुड्स, अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अच्छा, तो दोनों के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, और आपको पता ही है क्या एक्शन ले सकते हैं, वही सेम एक्शन तो सेम ही है, गुड्स को रिटेन, रास्ते में तो स्टॉपेज एंड देन रीसेल, ठीक है जी, यही लिखा है। देखो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, नंबर 1 राइट ऑफ लीन, गुड्स को अपने पास ही रखे रखना। अब इसी चीज को ना डिटेल में समझना है आपको, और मिस करने की कोशिश नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान इधर ही रखें, नहीं भी खत्म होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में भी पढ़ लेंगे आधा, ठीक है, लेकिन इसको मिस नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। सेलर्स लीन जरा पढ़िए ध्यान से, इधर सब इधर देखेंगे, कोई इधर उधर ना देखें। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द अनपेड सेलर वो इज इन पोजेशन, एक अनपेड सेलर है लेकिन गुड अभी भी स्टिल उसी के पास है, इज एंटाइटल टू, वो पोजीशन को रिटेन कर सकता है अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ प्राइस, जब तक उसे पैसे रिसीव नहीं हो जाते या जब तक सामने वाला पैसे देने आ नहीं जाता। टेंडर याद है, अटेम्प्ट, वो पूरे पैसे लेके आया था लेकिन हम ही ने मना कर दिया हो तो, ठीक है। तो जब तक आपके टेंडर नहीं किए जाते पैसे, ये लो सर पैसे, या अकाउंट में आ ही गए हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो यानी कि इन शॉर्ट क्या मैं कह दूं, जब तक पेमेंट नहीं आ जाए जब तक आप गुड्स को क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। सर पेमेंट आएगी 15 साल बाद, तो 15 साल का इंतजार करेंगे क्या, नहीं, एक रीजनेबल वक्त का इंतजार करते हैं, एक नोटिस सर्व करते हैं, नहीं देता गुड्स और किसी को भेज देते हैं, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे ऐसा,
लेकिन फिलहाल क्या लिखा है, गुड्स आप ही के पास है, आप अपने पास रखे रखो, जब तक आपको प्याना मिल जाते, पैसे नहीं मिल जाते तब तक। पढ़िए, गुड्स हैव बीन सोल्ड, कंडीशंस हैं, ये वाला राइट कब यूज हो सकता है, गुड्स क्या हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात, यहां से केस बनता है, देखिए इसमें से छोटे छोटे पॉइंट में से केस बन जाता है। इसका मतलब नॉट ए क्रेडिट सेल, इसका मतलब क्या है, उधार नहीं थी, उधार नहीं थी। इस लाइन का मतलब ये है, आप ये वाला राइट कब यूज कर सकते हो, गुड्स बेच दिए हो, गुड्स तो क्या कर दिए, बेच दिए, और वो क्या नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट सेल नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, अगर क्रेडिट सेल होगी 2 महीने का, 1 महीने क्रेडिट पीरियड है, तो उस दौरान आप अपने आप को अनपेड सेलर नहीं कह सकते, क्योंकि क्रेडिट पीरियड आप ही नहीं दिया, क्रेडिट पीरियड आप ही नहीं दिया, ठीक है। तो गुड्स बेच दिए हैं विदाउट एनी स्टिपुलेशन, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है उधार को लेकर, यानी कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट, पूछिए दोबारा, समझ लो, कुछ पूछना है तो बताओ। समझ में आ गई बात, यानी कि हमने गुड्स कैसे बेचे हैं, उधार नहीं बेचे। नंबर 2, अगर गुड्स बेचे हैं उधार, अगर गुड्स बेचे हैं उधार, सर उधार गुड्स बेचे हैं तो ये पॉइंट तो गया, बिल्कुल ये पॉइंट तो गया, लेकिन अब आप अनपेड सेलर कब कहलाओगे, अगर गुड्स उधार बेचे हैं जब क्या हो चुका हो, बात समझिए, 1 महीना क्रेडिट पीरियड था ना, तो 1 महीने तक तो आप अनपेड सेलर नहीं हो, लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा, अब अगर पैसे नहीं मिले देन अब क्या हो, आप अनपेड सेल। बात समझिए, या तो क्रेडिट सेल ही नहीं थी, क्रेडिट सेल नहीं थी तो इमीडिएट इफेक्ट से आप अनपेड सेलर, अगर क्रेडिट सेल थी तो क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद आप अनपेड सेलर। बात समझिए। नंबर 3, ये एक इंडिकेशन है कि आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, आपको क्या नहीं मिलेंगे, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जब पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो अनपेड सेलर, तो लोग कहते हैं कोई नहीं, आप चाहो तो गुड्स अपने पास रख सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, गुड्स का ऑलरेडी आप ही के पास होना जरूरी है, गुड्स का ऑलरेडी आप ही के पास होना जरूरी, ठीक है। पूछिए जी, देख लो ध्यान से। सर सोल्ड कर दिए हैं तो भी सेलर के पास पोजीशन हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसा तो बहुत बार होता है कि आप कुछ गुड्स खरीद लेते हो, कुछ गुड्स खरीद लेते हो, और वो गुड्स वो बायर क्या कहता है, सेलर क्या कहता है, मान लीजिए सीमेंट ही खरीद लेते हैं, सीमेंट ही खरीद लेते हैं, घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदने गए, हमने कहा भैया 100 बैग सीमेंट दे दो, कितनी बैग, अब 100 बैग पे ना उसका ऑफर है, डिलीवरी वही देता है, डिलीवरी कौन देता है, वही देता है, तो हमने 100 बैग खरीदे, उसको 100 बैग के पैसे दे दिए, उसका तरफ से टेम्पो आएगा सामान लेके, पैसे दे दिए, सीमेंट खरीद ली, डिलीवरी हुई है क्या, नहीं, गुड्स अभी भी स्टिल सेलर के पास है, ठीक है। तो हो सकता है कैश खरीदे या उधार भी हो सकती, क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड। पर्पज तो ये है, क्या गुड्स बेचने के बाद भी पोजीशन हो सकती है, हो सकती है, हाँ जी। क्या पार्ट पेमेंट, क्या, हाँ, पार्ट हो चाहे 90% हो, जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक आप अनपेड सेलर का राइट यूज कर सकते हो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो ऑब्वियसली रिस्टोरेशन तो होगा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो रिस्टोरेशन भी होगा, और एग्रीड पार्टी डैमेज के लिए भी क्लेम कर सकती है, बिल्कुल। पढ़ लिया यहां तक, चले आगे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है ना याद रखने वाली, जब क्वेश्चन को लेंथ देनी है ना बहुत सारी, तब हम आगे वाले कुछ टॉपिक, सरप्लस टॉपिक्स को यूज करेंगे, नहीं तो जो मेन है वो कहां तक है, जहां तक है सिर्फ वहां तक यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, पार्ट डिलीवरी पढ़िए, where an unpaid seller has made a part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the, क्या कह रहा है, जरा बताओगे क्या कह रहा है, सर अगर सेलर गुड्स को कुछ डिलीवर कर चुका है, कुछ गुड्स को क्या कर चुका है, डिलीवर कर चुका है, तो क्या वो ये वाला राइट यूज कर सकता है। इस राइट का सीधा संबंध पोजीशन से, किससे, मुझे देने थे आपको 100 बैग्स, मैंने आपको 50 दे दिए, तो 50 तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो जब 50 है ही नहीं तो क्या मैं गुड्स वाले एक्शन ले सकता हूं, उन 50 के अगेंस्ट तो नहीं ले सकता, लेकिन क्या जो बाकी रिमेनिंग 50 उनके अगेंस्ट ले सकता हूं, हाँ।
आप ये वाला राइट यूज कर सकते हो, लेकिन किस गुड्स के पास? ऑब्वियसली जिसके पास आपकी पोजीशन बची हो, पोजीशन गई, ये वाला राइट गया, तो आपके पास आधी गुड्स की पोजीशन है, तो आप आधे के अगेंस्ट ये वाला राइट यूज कर सकते हो। सर उनका क्या होगा जो हमने डिलीवर कर दिए, उसके पैसे मिलेंगे, उसे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। सर पैसे ही तो नहीं दे रहा, वो पैसे ही तो नहीं दे रहा, केस करेंगे ना। अभी अपने गुड्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, बाहर के अगेंस्ट एक्शन वाले पड़े कहाँ हैं? बाहर के अगेंस्ट भी तो एक्शन ले सकता है वो, अभी आएगा आगे। अनलेस पार्ट डिलीवरी हैज मेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज टू शो द एग्रीमेंट टू वेव ऑफ लीन। हाँ, अगर कुछ भी पार्ट डिलीवरी हुई है और ऐसा लगता है कि आपने खुद ही ने अपना राइट क्या कर दिया? वेव ऑफ कर दिया। खुद ही ने अपना राइट क्या कर दिया? वेव ऑफ। क्या हम खुद ही अपना राइट वेव ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, पढ़ेंगे अभी। देखिए, टर्मिनेशन ऑफ लीन, जो रिटेन करने वाला राइट है कैसे समाप्त हो जाएगा? अनपेड सेलर लॉसेज इज लीन वाला राइट कैसे? गुड्स कैसे कर दिए उसने? डिलीवर कर दिया। किसको? इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ये घूम के आएगा। अब याद नहीं रखते हो तो वो आपकी गलती है जी। ही डिलीवर्स द गुड्स, उसने गुड्स किसको दे दिए? ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिए, किसी और पर्सन को दे दिए। क्यों दे दिए? डिलीवर कर दो, डिलीवर कर दो। सर लेकिन वो तो रास्ते में रुकवा सकता है ना, वो तो रास्ते में रुकवा सकता है ना। लास्ट क्लास में एक बात पढ़ी थी, अगर सेलर ने कोई राइट रिजर्व किया है कि फाइनली गुड्स के साथ क्या करना है, तो उसका अभी भी गुड्स पे कंट्रोल होता है। अगर उसने ऐसा कोई राइट रिजर्व नहीं किया तो कुरियर वाले को दे दिए, तो समझ लो गुड्स डिलीवर हो गए, गुड्स डिलीवर हो गए। तो सर सेफ साइड तो सेलर को ये राइट रिजर्व करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने ये राइट रिजर्व किया होगा तो ही आप गुड्स को रास्ते में रुकवा सकते हो, नहीं तो गुड्स को आप रास्ते में रुकवा नहीं पाओगे। तो सर सेलर ये राइट तो रिजर्व करता ही होगा, बिल्कुल करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल सेलर ये राइट रिजर्व करता है कि भाई क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, बात समझिए। ये क्या है? गुड्स को फाइनली गुड्स के साथ क्या करना है, इसका फैसला सेलर करेगा। इसका फैसला क्या करेगा? सेलर करेगा। आपने राइट रिजर्व किया हुआ है, कुरियर वाले को बताया हुआ है एक शर्त पे गुड्स ले जा, लेकिन याद रखना कभी भी जो भी इंस्ट्रक्शन दूं इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। अगर ऐसा है देन ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई राइट रिजर्व नहीं किया, किसी भी कुरियर वाले को या किसी भी पर्सन को गुड्स दे दिए कि भैया उसको दे जा, और राइट रोकने का रिजर्व नहीं किया, तो आप रोक नहीं पाओगे फिर उसको। बात समझिए। नेक्स्ट पढ़िए जी। बायर या उसके एजेंट के पास क्या चली गई? इसका मतलब क्या गुड्स आपके पास हैं? जब गुड्स ही आपके पास नहीं है तो ये राइट्स यूज कर सकते हैं क्या? मैंने पहले कहा था इस राइट्स को यूज करने में एक ही चीज का होना जरूरी है, सबसे पहले पोजीशन का। और आप दोनों ही सिचुएशन में आप एक बात नोट कर पा रहे हो, उसके पास क्या नहीं है? पोजीशन नहीं है। यहाँ पे तो गुड्स ही डिलीवर हो गए और यहाँ पे रास्ते में तो है, लेकिन आप रुकवाने का राइट रिजर्व नहीं किया, इसलिए रुकवा नहीं सकते। नंबर 3, बाय वेवर। बाय, आपने खुद ही ने अपना राइट छोड़ दिया, आपने खुद ही ने अपना राइट छोड़ दिया। अभी ऊपर पढ़ा था ना, अपना राइट छोड़ दिया। अपना राइट कैसे छोड़ दिया जरा समझिए, बताता हूं। अपना खुद का राइट कैसे छोड़ दिया? ध्यान से। मैंने कहा था मैं सेलर हूं, आप बायर हो। मैंने आपसे कहा था गुड्स देता हूं आपको 1 महीने की उधार पे। कितने महीने की उधार पे? 1 महीने की उधार पे। 1 महीना पूरा हो गया, मैं चाहूं तो अनपेड सेलर की राइट यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? आपने कहा सर 15 दिन और दे दो, पैसे भी आए नहीं है। मैंने कहा ठीक है 15 दिन और दिए, दे दिए 15 दिन और। क्या मैंने क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दिया 15 दिन के लिए? क्या फिर से मैं फर्दर 15 डेज के लिए अपने आप को अनपेड सेलर कह सकता हूं? मैंने खुद ही अपना राइट क्या कर दिया? वेव ऑफ कर दिया। बात समझिए, खुद ही। ठीक, डन। अब फिर से मैं अगले 15 दिन के लिए अनपेड सेलर नहीं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप क्या समझ सकते हो? ऐसा समझ सकते हो, लिखना नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड, ताकि आपको याद आ जाए एक्चुअली में इसमें मैंने क्या बताया था कि गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे, राइट तो आ गया था एक्शन लेने का, लेकिन हमने खुद ही नहीं क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया, तो अगेन अपना राइट फिर सस्पेंड हो गया कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए। पॉइंट नंबर बी ये कहता है जी बायर या उसका एजेंट। बायर या उसका एजेंट, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैंने गुड्स आपको डिलीवर कर दिए, ऑब्टेन पोजीशन, गुड्स आपके पास पहुंच गए। जब गुड्स ही पहुंच गए तो मैं गुड्स को रिटेन कैसे करूं? मैंने पहले ही कहा था किसी भी चीज को रिटेन करने के लिए आपके पास उसका होना जरूरी है।
तो जब गुड्स ही नहीं है तो रिटेन कैसे होंगे? गुड्स रास्ते में भी नहीं है, गुड्स तो डिलीवर्ड हो गए। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इन शॉर्ट ये है डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर्ड ही हो गए। अब जब गुड्स ही डिलीवर हो गए तो गुड्स को रुकवाऊंगा कैसे? ठीक है, रिटेन कैसे करूंगा, रिगेन कैसे करूंगा? गुड्स तो है ही नहीं, गुड्स तो पहुंच गए सर, गुड्स तो पहुंच गए। अब बायर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, बायर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। क्या एक्शन लेते हैं वो आएगा आगे चल के आएगा, समझ लिया? पक्का? ना समझ में आए तो प्लीज आगे नहीं जाएंगे। इसी लाइन, इसी चीज को अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, आप इसको समझ सकते हो। अब एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, वही है वैसे सेम ही रिपीट की गई है ऊपर वाली लैंग्वेज, इनको तो लेंथ देने से मतलब सेम ही, कुछ सेम ही चीज से लिखा है, लेकिन इस बार आप खुद पढ़िए, इस बार कोई सर्कल नहीं है, यहां पे पढ़िए स्क्रीन पे। गुड्स को उसके पास होना जरूरी है, ये राइट तभी यूज होगा। गुड्स उसके पास हो, बायर ने पैसे नहीं दिए हैं, अपने पास ही रखें, बशर्ते कैश सेल हो। कैसी सेल हो? कैश सेल हो। सर अगर क्रेडिट सेल हो तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका, तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका। या तीसरा कंफर्मेशन, बायर पैसे आएंगे नहीं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब तो समझ ही गए, कंफर्मेशन है, पैसे नहीं आए, पैसे आएंगे नहीं। ये वाला राइट कब लॉस्ट हो जाता है? गुड्स रास्ते में आपने राइट रिजर्व नहीं किया था, गुड्स डिलीवरी हो गए, आपने खुद ही ने अपना राइट छोड़ दिया। बाय स्टॉपल, द सेलर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे थर्ड पार्टी को ये पता चल गया कि उसका राइट ऑफ लीन एग्जिस्ट नहीं करता। राइट ऑफ लीन क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता। सेलर ने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ भी ऐसा, मान लीजिए उसने गुड्स किसी और को बेच दिए, डिलीवर कर दिए, किसी और को बेच दिए, उसको पता है गुड्स इसके पास है ही नहीं, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ भी ऐसा हो गया, तो गुड्स है ही नहीं। कहाँ पे? यही है, ये refusal to deliver them to buyer until the price due in respect of them is paid or tendered। वो जो डिफॉल्ट हो रखा है ना, वो जो आप गुड्स को क्या कर रहे हो, डिलीवर करने से मना कर रहे हो, किसको? बायर को। कब तक मना कर सकते हो? जो प्राइस ड्यू है ना, कि भैया पहले पैसे तो दे, गुड्स तो मैं दूंगा लेकिन 50,000 रुपये तो देने पड़ेंगे ना। जब तक आप 50,000 रुपये दे नहीं देते या 50,000 रुपये देने की क्या नहीं करते, कोशिश, ये लो सर दे तो रहा हूं, एक तो होता है दे ही दिए, एक तो होता है दे ही दिए, एक होता है क्या? कोशिश। तो कोशिश भी नहीं कर रहा तो भी। हाँ पूछो ना। हाँ ये वाले राइट आप सिर्फ कब यूज कर सकते हो? हम पढ़ क्या रहे हैं? अनपेड सेलर। कब पढ़ क्या रहे हैं? तो पहले आपका अनपेड होना जरूरी है, और क्रेडिट पीरियड में क्या आप अनपेड हो? मैंने पहले कहा क्रेडिट पीरियड में आप अपने आप को अनपेड नहीं कह सकते। जब अनपेड नहीं कह सकते तो क्या अनपेड सेलर के राइट यूज कर सकते हैं? सिंपल, ठीक है। बाय स्टॉपल, सेलर ने कुछ भी ऐसा किया जिसे थर्ड पार्टी को क्या पता चल गया, टू बिलीव दैट लीन अब क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। लीन माने क्या होता है? राइट टू रिटेन। राइट टू रिटेन हम क्या नहीं करता भाई, जो गाड़ी मैंने आपको देने के प्रॉमिस किया था ना, आपने पैसे वैसे दिए नहीं, वो गाड़ी मैंने क्या कर दी, इनको डिलीवर कर दी, बेच दी, तो इसका मतलब आपको कंफर्मेशन मिल गया कि मेरे पास वो राइट है ही नहीं। अब तो ये मेरे ऊपर क्या करेगा, केस ही करेगा। अब तो ये क्या करेगा, लीन विन तो हो आ चुका जो होना था, ठीक है, अब तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट केस ही करेगा। या हो सकता है गुड्स रास्ते में हो, कुरियर वाले को पता चला जी वो गुड्स तो अभी रास्ते में है, अटक गए हैं, कस्टम में फंस गए। कहाँ फंस गए? तो बायर को तो पता है
इसके पास गुड्स है ही नहीं, इसके पास गुड्स है ही नहीं, रुकवा भी नहीं सकता क्योंकि गुड्स तो क्या हो गए, सीज हो गए। तो इसका मतलब क्या है, वो गुड्स के अगेंस्ट तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब तो दूसरा एक्शन लेगा, होगा दूसरा एक्शन क्या होगा, बायर के अगेंस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ऐसा हुआ कि जिससे ना बायर को एक बात पता चल गई, वो गुड्स के अगेंस्ट तो कुछ करेगा नहीं, जो भी करेगा वो मेरे अगेंस्ट ही करेगा। वो मेरे अगेंस्ट क्या करेगा वो भी पढ़ेंगे, आएगा। शांत हो जाओ। इतनी बात करते क्यों आप लोग, ना करें बातें, शांत। इधर इतनी बार बोलना क्यों पड़ता है, मुझे समझ में ही नहीं आता वैसे। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या गुड्स को रास्ते में रुकवाने का अधिकार है? गुड्स को रास्ते में रुकवा सकते हैं। कब रुकवा सकते हैं, पढ़िए जरा, कंफर्मेशन आई है एक। क्या कंफर्मेशन है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इंसॉल्वेंट हो गया, बाहर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। कंफर्मेशन आ गई कि क्या नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन गुड्स कहां पे है, अपने पास नहीं है। गुड्स कहां पे है, रास्ते में। गुड्स कहां पे है, रास्ते में, तो रुकवा देते हैं। द अनपेड सेलर हु हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, पार्टेड, पोजीशन अब अनपेड सेलर के पास नहीं है, हैज राइट टू स्टॉप देम इन ट्रांजिट, वो गुड्स को रास्ते में रुकवा सकता है। क्यों, टू रीगेन, पोजीशन को दोबारा से प्राप्त करने के लिए, टू रीगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, जब तक वो रास्ते में है, जब तक वो गुड्स को रुकवा सकता है पोजीशन को दोबारा से प्राप्त करने के लिए। ऐसा क्यों कर रहा है वो, जब तक क्या नहीं हो जाता, या तो उसे पैसे ही दे दो, या तो उसे क्या मिल गए, पैसे मिल गए, तो फिर तो रुकवाएगा ही नहीं, ठीक है। या बायर पहुंच गया, बायर पहुंच गया, ये लो सर अपने पैसे, आपकी सेल तो कैश सेल है ना, मैं दिवाली छोड़ो, आप ये कैश पकड़ो, मिल गए पैसे, रुकवाएगा क्या रास्ते में भी, अब नहीं रुकवाएगा, ठीक है। अच्छा, समझ गए बात, सिंपल था, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं था। अच्छा, अब आता है एक ऐसा टॉपिक, मैंने पहले ही कहा था आपसे, इस टॉपिक में ना लेंथ बहुत है। अब अगर गलती से मान लो क्वेश्चन आया 5 नंबर में, पूरा लिखने का आया है ना, तो अपन ने अनपेड सेलर लिख दिया, उसके गुड्स के अगेंस्ट राइट लिख दिए, सेलर के अगेंस्ट राइट लिख दिए। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर 5 की बजाय 8 नंबर में आता है, 5 की बजाय 8 में आता है, तो फिर हम जैसे उसमें बताया था ना कि इतना लिख देना, इतना लिख देना ना, हेडिंग राइट टू रिटेन प्लस उसी 3 कंडीशंस। लेकिन अगर और पूछे देन और बता देंगे। सेम ऐसी हम ट्रांजिट वाला लिख देंगे गुड्स अगर बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, गुड्स अभी रास्ते में है, तो सेलर क्या कर सकता है, गुड्स को रुकवा सकता है जब तक उसे पूरे पैसे ना मिल जाए तब तक। यही क्वेश्चन अगर 5 की बजाय 8 नंबर में होता तो फिर हम ये कहानी भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए है, लेकिन आपको ये सेलेक्ट करना है लिखना क्या है। एग्जाम में गलती क्या करता है बच्चा, मैं बता देता हूँ। आप ऊपर से लिखना शुरू करते हो नीचे तक, आपको मान लो ये भी याद है, क्वेश्चन पूछा 5 नंबर में, आप लिखते जा रहे हो, आप क्वेश्चन खत्म ही नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन क्या नहीं कर पा रहे, आप लिखते जा रहे हो। अभी तो आपको पता है, अभी तो आधा घंटा गुजर गया, मैंने अभी तो वो तो वाला पॉइंट तो लिखना बाकी है, रीसेल वाला, और उसको लिखेंगे नहीं तो अधूरा लगेगा आंसर। क्वेश्चन शुरू तो कर दिया, खत्म नहीं हो रहा, इतनी लेंथ दे दी उसको, ठीक है। तो लेंथ देना आपके हाथ में, क्या आपको लिखना है और क्या आपको छोड़ना है। तो अगर कम वेटेज का आंसर है तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, या इसमें से कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट उठा के लिख दिया बस, कंडीशंस के लिए, है ना। वो पढ़ते हैं जरा एक बार, आ जाओ आप लोग पढ़िए, पढ़ो भाई पढ़ो पढ़ो। ये समझ लो आप ये आज आखिरी क्लास है भाई, पुराने वाले के अकॉर्डिंग, पुराने वाले लोगों के अकॉर्डिंग। जो 2 नए हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो सिर्फ आपको दोनों टॉपिक ओवरव्यू पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वो आपको वो टॉपिक तो दोबारा डिटेल में पढ़ने होते हैं, डेप्थ में वो भी। तो बेसिकली तो सिलेबस कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है जहाँ तक वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको सब कुछ पता हो। क्योंकि फर्दर जो 2 टॉपिक है, कंपनी लॉ और एलएलपी, वो तो आपके इंटर के टॉपिक है, ठीक है। एलएलपी तो बाद में, और इंटर में वो आपका कंपनी लॉ तो पूरा है, ठीक है। तो आपको वहाँ सिखाया जाता है, यहाँ पे तो सिर्फ पास करने के लिए दिया है वो। आ जाओ, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या है, कब वो शुरू होता है, कब वो खत्म होता है, कब वो गुड्स रास्ते में माने जाते हैं। क्योंकि हमारा ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये राइट किस चीज पे डिपेंड करता था कि ना सेलर गुड्स को रुकवा सकता है अगर वो रास्ते में हो, तो अगर वो कहाँ हो, तो हमें ये पता लगाना है गुड्स को रास्ते में कब तक माना जाता है। देखिए जिधर गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए करियर और अदर बेली
फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन। गुड्स को रास्ते में कब माना जाता है? जब सेलर ने क्या कर दिया, गुड्स को डिलीवर कर दिया। किसको? क्यों? पहुंचा दो। कहां? ठीक है, तो गुड्स अभी क्या है? रास्ते में। गुड्स अभी क्या है? रास्ते में। Until the buyer or his agent in that behalf takes delivery। जब तक बायर, जब तक कौन? ये या ये क्या नहीं ले लेता? डिलीवरी नहीं ले लेता, जब तक गुड्स रास्ते में ही है। मतलब सर वो जो कुरियर वाला है ना, कुरियर लेके आया, वो अपने घर पहुंच गया, बायर के घर पहुंच गया नीचे, बायर के घर पहुंच गया नीचे, ट्रक नहीं चल रहा, ट्रक नहीं चल रहा, वो पहुंच गया है, नीचे है। ठीक है, आपका फ्लोर ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो आप, वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, उसने फोन उठाया आपको मिलाने के लिए, गुड्स पहुंच गए। क्या गुड्स अभी भी ट्रांजिट में? ट्रैवल तो कर ही नहीं रहे गुड्स। तो ट्रांजिट का मतलब ये नहीं है कि गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रांजिट का मतलब क्या है? गुड्स सेलर के पास नहीं है, लेकिन अभी बायर के पास भी नहीं है, बीच में है, इन बिटवीन। तो जब तक बायर या उसका एजेंट क्या नहीं ले लेता? डिलीवरी नहीं ले लेता, जब तक गुड्स क्या है? ट्रांजिट में है। तो ट्रांजिट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी गाड़ी के अंदर है तब तक, ठीक है, या सड़क पे है तब तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तक वो बायर के उसके एजेंट के हाथ में नहीं पहुंचते तब तक, यानी कि सेलर के हाथ से निकले और बायर के हाथ में पहुंचने से पहले, बीच में कहीं भी, इधर उधर उधर कहीं भी। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो लिख नहीं पाओगे। मैं ये बात आपको बहुत बार बता चुका, कमाल हो लेकिन आप सब। इफ गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द, किसने रिजेक्ट कर दी? बायर ने। एंड जो भी गुड्स को लेके आया था कंटिन्यूज इन पोजीशन, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड। फिर से वही बात है, गुड्स लेके आया, बायर ने लेने से मना कर दिया, स्टिल अभी भी गुड्स किसके पास है? तो अभी भी स्टिल वो क्या है? ट्रांजिट में। ठीक है, ठीक है। इवन इफ सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, सेलर भी वापस नहीं ले रहा, बायर ने भी लेने से मना कर दिया, कुरियर वाला गुड्स लेके घूम रहा है, कोई तो लो ना, आपके वगैरह मुझे नहीं चाहिए, सेलर लो सर आपके रिटर्न वगैरह मुझे भी नहीं चाहिए, वो बेचारा उसे लेके घूम रहा है, गुड्स अभी भी स्टिल। फिर से वही बात है ना, सेलर के हाथ में नहीं है, बायर के हाथ में नहीं है, तो गुड्स कहाँ पे? इन ट्रांजिट। ठीक है सर, कैरियर कुरियर वाला अपने पास ही रखेगा क्या उस गुड्स को? नहीं जी, अलग, उसके बारे में एक अलग सीन है, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। ठीक है, उसका अलग सीन है। उस सिचुएशन कुरियर वाले को फिर आपको पैसे एक रीजनेबल टाइम तक होल्ड करता है, फिर आपको उसको पे करना पड़ेगा, जो भी गुड्स का मालिक हो। वो थोड़ी ना गुड्स को अपने पास सारी जिंदगी रखेगा, वो कह रहा है मैं तो रखे रखूंगा, पैसे दिए जाओ, पैसे। ठीक है, कभी बाद में बता दूंगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, गुड्स आर डिलीवर्ड, लेकिन कहां डिलीवर्ड हुए? अब जरा बात ध्यान से समझना, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, सेलर, डीमार्ट है, बायर। ठीक है, डीमार्ट की गाड़ी आई, गुड्स खरीद लेते, गुड्स खरीद लेते, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, डीमार्ट ने भी क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। उसने कहा पैसे दे देंगे, पैसे दे देंगे डिलीवरी पे। उधर से डीमार्ट का ट्रक आया, मैन्युफैक्चरिंग के पास रुका, मैन्युफैक्चरर के पास रुका, उसने गुड्स को क्या कर दिया? उसमें लोड कर दिया, गुड्स को क्या कर दिया? लोड कर दिया। ट्रक वहां से चल दिया, डीमार्ट तक पहुंचने में 7 घंटे लगेंगे, मान लो। कितने घंटे लगने? मान लो 7 घंटे लगने। चल दिया ट्रक वहां से, डीमार्ट ने जो चेक दिया था या जो उसने कहा था कि हम इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे, उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर नहीं की। सेलर ने फोन लगाया डीमार्ट वाले को, डीमार्ट वाले को फोन लगाया कि ये पैसे दो ना, वो कह रहा सर दे देंगे पैसे, एक्चुअली पेमेंट आनी थी अभी आई नहीं है। वो कह रहा है ये थोड़ी ना होता है। उसने ट्रक वाले को फोन लगाया, जब गुड्स रखवाए थे ना, तो ट्रक वाले का फोन नंबर ले लिया था, ट्रक वाले को फोन लगाया, गुड्स रोक दे भाई। क्या रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? क्यों नहीं रोक सकते? ट्रक किसका था? जैसे ही गुड्स उसमें लोड हुए, गुड्स डिलीवर्ड। सर गुड्स तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं ना, याद रखो क्या बताया था, ट्रांजिट का मतलब क्या है? सेलर के पास नहीं है और बायर के पास भी नहीं है, किसी तीसरे के पास है। लेकिन यहाँ कोई तीसरा नहीं है, वो जो तीसरा कौन है? वो तो बायर का ही है। ठीक है, तो ट्रांजिट का मतलब ये नहीं है सड़क पे। ठीक है, बात समझ गए? ट्रांजिट का मतलब क्या है? पोजीशन कहाँ पे, क्या बायर के पास पहुंच चुकी है तो खत्म ट्रांजिट।
नहीं पहुंची है तो इन ट्रांजिट। ठीक, ठीक है जी। पढ़ो। पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर और इज एजेंट, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स में भी सिंपल, आधे डिलीवर हो चुके हैं, आधे ही रास्ते में, तो जो रास्ते में आप उन्हीं को रुकवा सकते हो, जो रास्ते में जितने उतने ही रुकवा सकते हो। ध्यान से पढ़ना थोड़ी देर के लिए। टॉपिक की कॉम्प्लिकेशन समझ गए, समझ गए एग्जामिनर फेवरेट क्यों है। इसमें इतना कुछ लिख रखा है इन्होंने ना, इतना कुछ बता रखा है, कंडीशन के ऊपर कंडीशन। पहले अनपेड सेलर होने की कंडीशन, अनपेड सेलर के पास राइट्स है गुड्स के अगेंस्ट भी और बायर के अगेंस्ट भी। गुड्स के लिए है तो उसकी अलग 3 कंडीशंस है, रिटेन कर सकता है, रिगेन कर सकता है, रीसेल कर सकता है। रिटेन कर सकता है तो रिटेन की अलग कंडीशन है कि किस किस परिस्थिति में रिटेन कर सकता है। रिगेन कर सकता है तो गुड्स का ट्रांजिट में होना जरूरी है, ट्रांजिट की अलग कंडीशन है, गुड्स का ट्रांजिट में कब माना जाता है। समझ रहे हो, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड, इसमें से कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जहां से चाहे वहां से। इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिए, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड। अनपेड सेलर में एक्सरसाइज, वो चाहे तो अपने राइट को यूज कर सकता है गुड्स को रास्ते में रुकवाने का, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली इन हुज पोजीशन ऑफ द गुड्स आर। आप चाहो तो गुड्स को अपने पास एक्चुअली भी ले सकते हो, या ये भी कह सकते हो गुड्स को रोक लो। गुड्स को क्या कर लो भाई, 2 बातें हो सकती है। कई बार क्या होता है, सेलर ने ना ब्लू डार्ट कंपनी को हायर किया हुआ है कि भैया हमारे गुड्स कौन डिलीवर करोगे, आप डिलीवर करोगे। ब्लू डार्ट कंपनी को हायर किया हुआ है। समटाइम सेलर क्या कह सकता है, गुड्स रास्ते में रोक दो, वापस ले आओ। कई बार क्या कह सकता है, फिलहाल गुड्स को रोके रखें, फिलहाल गुड्स को डिलीवर नहीं करना, मतलब अपने पास ही रखे। तो दोनों ही बात हो सकती है। हो सकता है सेलर क्या चाहता है, वापस ले आओ मेरे पास, या हो सकता है क्या कह सकता है, नोटिस दे दिया किस चीज का, मैंने गुड्स को रुकवा रहा हूं, मैं गुड्स को अपने पास ही रखो। सर उस सिचुएशन में ब्लू डार्ट वाले करते क्या है, उनके तो वेयर हाउस होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, वेयर हाउस होते हैं। वो गुड्स को ले जाते हैं, वेयर हाउस में रख देते हैं, और जितने दिन आप सेलर होल्ड करवाए रखेगा उसके हिसाब से आपसे चार्ज लेते जाएंगे जी। ठीक है, पढ़िए। सच नोटिस में बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और टू हिज प्रिंसिपल। इन द लेटर केस द नोटिस इज टू बी इफेक्चुअल shall be given at the time in such circumstances as the principal by exercise of reasonable diligence may communicate to his servant agent in time to prevent delivery to the buyer। और जब भी नोटिस दोगे, किसको नोटिस दोगे, या तो जिसके पास गुड्स हैं जो लेके जा रहा है उसको नोटिस दे दो, ब्लू डार्ट कंपनी को नोटिस दे दो, गुड्स को क्या कर दो, रास्ते में रुकवा दो। लेकिन नोटिस टाइम पे देना, कब देना, टाइम पे नोटिस देना है। डिलीवर्ड हो गए, पता चला उनके वहां से क्या हो चुका है, आउट फॉर डिलीवरी, और वो क्या करके आया, अभी अभी गुड्स डिलीवर करके आया, और वो कह रहा अभी अभी तो मना किया था, अरे सर उसने डिलीवरी कर दिया। नोटिस क्या होना चाहिए, टाइमली नोटिस होना चाहिए। ठीक है, व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर और द बेली इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स ही सेल और अकॉर्डिंग टू द, इसी लाइन को घुमा के, इसी लाइन को घुमा के करेगा क्या, वो कुरियर वाले को नोटिस दे दिया, रोक दो, वापिस डिलीवर कर दो, मेरे पास डिलीवर कर दो, बायर के पास पहुंचा दो, जो भी वो कहेगा उसके अकॉर्डिंग वो कुरियर वाला एक्ट कर देगा, क्योंकि गुड्स के मालिक तो आप, जैसा आप चाहो। उसको तो बस इतना पता है जितने दिन गुड्स मेरे पास रहेंगे उतना ही मैं आपसे पैसे चार्ज करता रहूंगा, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। बात समझ गए। तो सर एग्जाम में आप इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। बात समझ गए, सिंपल। अच्छा सर क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए, 8 नंबर में आ जाए, आप मन भूल गए थे, ये याद रह गया तो लिख देना, नहीं तो अपने पास अभी भी स्टिल 8 नंबर की लेंथ है, अभी भी स्टिल 8 नंबर की लेंथ है। आपको ऐसा लगता है नहीं बीकॉम में तो जितना लिखे उतना छोटा होता, ज्यादा होता है ना, जितना लिखे उतना अच्छा, लिख दो सब कुछ, एग्जाम्पल डाल डाल के लिख दो। खैर ये अब आपने सारा पढ़ लिया जी। अब ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, कृपया करें और पढ़ें। अब ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, बस आज इतना ही पढ़ लेंगे। चलो।
नेक्स्ट रीसेल, एक टॉपिक और बचता है ना अभी, वो और चार्ट नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लो ताकि ये खत्म हो जाए। पढ़ लो, शाबाश। गुड्स रास्ते में है, पोजीशन को दोबारा प्राप्त करना है, कुरियर वाले से बोल दिया उसने, रोक लो भैया, गुड्स वापस ले आओ, गुड्स वापस ले आओ, डिलीवर नहीं करने, गुड्स क्या नहीं करने, डिलीवर नहीं करने। ऐसा वो कब बोलेगा, जब बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, पूरे पैसे नहीं दे रहा। क्या रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। दिस राइट इज द एक्सटेंशन ऑफ द राइट ऑफ लीन, ये वाला राइट ऑफ लीन का एक्सटेंशन है, मतलब ये वाला राइट वहां शुरू होता है जहां पे राइट ऑफ लीन खत्म होता है, वो खत्म होता है भाई, पोजीशन गई, राइट ऑफ लीन खत्म, कौन सा राइट शुरू, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो ये उसके नेक्स्ट स्टेप है। तो क्या अभी भी गुड्स वापस मंगा सकते हैं, बिल्कुल मंगा सकते हैं, ठीक है। शर्तें, सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स पोजीशन में उसके पास तो नहीं है लेकिन अभी कहाँ है, ट्रांजिट में है, बायर दिवालिया हो गया, एंड बाकी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि वो ट्रांजिट हो सकता है कि बायर ने ही भेजा हो, तो फिर तो आप रोक नहीं पाओगे, आपने राइट रिजर्व किया हो तभी आप रोक पाओगे, इस तरह से, ठीक है। ट्रांजिट एंड कब मान लिया जाता है, जब बायर या उसके बेली ने क्या कर लिया है, गुड्स डिलीवर्ड, जब डिलीवरी हो गई तो ट्रांजिट ही नहीं बचा, जब ट्रांजिट ही नहीं बचा तो गुड्स का राइट ही कहां बचा, जब गुड्स ही डिलीवर हो गए तो। ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट डेस्टिनेशन, बायर को पहले ही बीच में गुड्स मिल गए, अब चाहे कुछ भी हो, चाहे वो खुद ही बायर खुद ही जाके ले आया, मान लीजिए गुड्स कहाँ पे थे, दिल्ली, ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे, ट्रांसपोर्ट कंपनी से भी कहाँ जाने, बायर के घर जाने, बायर ने कहा मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं से ले लेता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के आसपास हूँ, उसने खुद ही वहाँ से ले लिया। इन शॉर्ट डिलीवर तो हो गए ना, बायर के हाथ में चले गए ना, ट्रांजिट खत्म। कैरियर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट भी होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप अनलेस द सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, सेलर ने कोई राइट ही रिजर्व नहीं किया, सेलर ने कोई राइट रिजर्व नहीं किया, तो जैसे ही गुड्स लोड होते हैं गाड़ी में, टेम्पो में, ट्रक में, पानी के जहाज में, डिलीवर हो गए, डिलीवर हो गए, और डिलीवर होने मतलब क्या है, राइट गया। या इसने कुरियर वाले ने अगर गलती से डिलीवर करने से मना कर दिया, इसका मतलब ये सेलर से मिला हुआ है, इसका मतलब ये सेलर से, इसको पता था सेलर ने राइट तो रिजर्व किया नहीं है, तो रास्ते में रुकवा नहीं सकता, ये जानबूझ के गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा, जानबूझ के गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा। लोग कहता है अगर ऐसी हरकत की चलेगी नहीं है, क्योंकि हम अगर आप जानबूझ के डिलीवर नहीं कर रहे, हम ऐसा मान लेंगे ट्रांजिट खत्म हो चुका है, ट्रांजिट क्या हो चुका है, जो ट्रांजिट ही खत्म हो चुका है तो सेलर का राइट भी खत्म हो चुका है, तो सेलर और बायर आपस में मिलकर कोशिश ना करें। गुड्स आर डिलीवर टू द कैरियर हायर्ड बाय द, गुड्स तो आपने किसको डिलीवर कर दिया, सेलर ने एक ऐसे कुरियर वाले को जो किसका था, तो ऐसा मान लिया जाएगा डिलीवर्ड। अगर पार्ट डिलीवरी हो चुकी है तो सिर्फ किस गुड्स को रुकवा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी पेंडिंग है, ठीक है। और ये आपने पढ़ ही लिया। अगर फिर से वही है, अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बायर की है तो जैसे उस फैसिलिटी में आपने गुड्स को लोड किया, ट्रांजिट खत्म। लिख के रिटर्न कुछ भी ऐसा लिख देंगे कि अपन क्या है, आखिरी फैसला डिलीवरी के वक्त सेलर क्या करेगा, कुरियर वाला क्या करेगा, एक बार कंफर्म कॉल करेगा, देने हैं या नहीं देने, उसका मतलब मान लिया जाएगा अभी बायर का उस पर कंट्रोल। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी है, ये आपको पता है लेकिन, ठीक है। एक बार इसको ही पढ़ लो ना, नहीं पढ़ो, चलो ठीक है, कल यहां से पढ़ लेंगे, तो ठीक है, कल इसको यहां से पढ़ लेंगे और जो बचा है वो पढ़ लेंगे। अभी तो स्टॉपेज ही चल रहा है, फिर रीसेल चलेगा, फिर उसके बाद राइट्स अगेंस्ट बायर, खैर बायर वाले तो आसान है, उसमें तो खाली हेडिंग पढ़नी है। पूछो जी, सवाल है कुछ।